बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। एवज में मुसलमान को जो वोट देना चाहिए, मैं मजबूती से कहता हूँ वो नहीं देता है। उसे देता बहुत कम 5, 10, 15% में वोट मिलता है। हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। जो काम अभी नीतीश कुमार जी के जरिए अक़लियत का हुआ है, ये बड़ी मजबूती से मैं कहता हूँ, उसकी गिनती नहीं है। मैं हमेशा गिनती गिनाता हूँ। संभल में जो घटना है उस पर नीतीश कुमार कुछ बोले? कहाँ बोले? क्या चीज़ नहीं बोले नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी बोलते नहीं है, काम करना जानते हैं और वो काम करते हैं। समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, मंच पर जो है अशफाक करीम साहब ने कहा कि मुसलमान जो है नीतीश कुमार को जितना वोट देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। तो क्या मुसलमान के बिना ही नीतीश कुमार जीत रहे हैं बिहार में? नहीं, ये जनाब अशफाक करीम साहब की पर्सनल राय हो सकती है, मगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को मानते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक वोट उनके अच्छे कामों के बुनियाद पर, इंसाफ के साथ तरक्की की बुनियाद पर उनको वोट देते आ रहे हैं। जिस अक़लियतों के लिए काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में, जो आप जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे हो, आप सुनते हो, लेकिन हम हक तलफी करते हैं। वो कहते हैं मुसलमान हमें वोट दे या न दे, मैं मुसलमान का काम करता रहूंगा। लेकिन हम दुखी हैं कि उस काम के एवज में मुसलमान को जो वोट देना चाहिए, मैं मजबूती से कहता हूँ वो नहीं देता है। उसे देता बहुत कम 5, 10, 15% में वोट मिलता है, लेकिन उसको ज्यादा वोट मिलता है जिसने कुछ नहीं किया है अक़लियत के तबके के लिए और जनता के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए। उसको उन्होंने उसको जो जा करके जो भी कहे, लेकिन सबके लिए काम किया जिसमें अक़लियत कहीं पीछे नहीं है। ये हम आग्रह करना चाहते हैं अक़लियत बंधुओं से भी और आप सभी लोगों से कि आगे अगर कामयाब करना है तो हम लोगों को मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ेगा, जेडीयू के साथ। इन्हीं बातों के साथ आप करते हुए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करेंगे और आगे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाते रहेंगे, संगठन को मजबूत करते रहेंगे। संगठन मजबूत नहीं होगा तो सरकार बनने में दिक्कत होती है। संगठन है मजबूत, लेकिन और मजबूत करने की जरूरत है। और जब से संजय झा जी ने बागडोर संभाला है पूरे देश का, उस वक्त से मैं ये देखता हूँ ये बहुत संगठन में आगे बढ़ा है, लेकिन और हम सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने अभी मंच से कहा कि जितना नीतीश कुमार अल्पसंख्यक यानी अक़लियत के लिए करते उतना अक़लियत उनको वोट नहीं करते हैं। क्या नीतीश अल्पसंख्यक के साथ जो देश में अभी कहीं कहीं पर जो आप देखते ही होंगे जो मामला जो हो रहा है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी सब कुछ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी बोलना कम जानते हैं, काम करना ज़्यादा जानते हैं और सभी धर्म के लिए, सभी जात बिरादरी के लिए वो काम करते हैं। लेकिन अभी जो बेला का चुनाव हुआ, वो 4 सीट में वो 1 सीट जो जेडीयू जीतने का काम किया, जेडीयू जीती, उसमें बहुत बड़ा योगदान अक़लियत के लोगों का है, जिससे कामयाबी हुई। और उसके अलावा भी जो एनडीए की सीट थी उस पर भी देने का काम किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि अक़लियत उनके कामों को सराह रही है और समझने लगी है। तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर 2025 का जो चुनाव होगा उसमें बहुत
अच्छा वोट मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं और अक़लियत के लोगों से आग्रह भी करते हैं कि काम के सिलसिले में जदयू को वोट देना चाहिए। कहा कि 5% ही मुस्लिम वोट देते हैं। नो, मैंने ये नहीं कहा 5%, मैंने कहा 5%, कहीं 10%, कहीं 15% वोट देते हैं। एक साइजेबल वोट मिलना चाहिए था, जो उनको मिलना चाहिए था उनके काम के प्रति, जो लोग को की वफादारी हम सबों की होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मैं देखता हूं कि जब से लगभग 25 साल 30 साल में जो काम अभी नीतीश कुमार जी के जरिए अक़लियत का हुआ है, ये बड़ी मजबूती से मैं कहता हूं, उसकी गिनती नहीं है, मैं हमेशा गिनती गिनाता हूं। संभल में जो घटना है उस पर नीतीश कुमार कुछ बोले? कहाँ बोले? क्या चीज़ नहीं बोले नीतीश कुमार जी? बोलते नहीं है, काम करना जानते हैं और वो काम करते हैं। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए हुए यहाँ पे प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो इजहार अशरफ साहब हैं, मौलाना साहब। सर, अभी यहाँ पे जो मंच पे जो है अशफाक करीम साहब ने कहा कि मुसलमान जो है नीतीश कुमार को जितना वोट देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, तो क्या मुसलमान के बिना ही नीतीश कुमार जीत रहे हैं बिहार में? नहीं, ये जनाब अशफाक करीम साहब की पर्सनल राय हो सकती है, मगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को मानते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक वोट उनके अच्छे कामों के बुनियाद पर, इंसाफ के साथ तरक्की की बुनियाद पर उनको वोट देते आ रहे हैं और आने वाले विधानसभा 2025 में ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों ने वोट देने की तैयारी कर ली है। इसलिए कि मुसलमान का अगर कोई सच्चा सिपाही है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। तो सर, अभी जो रिसेंटली में जो संभल में जो मामला हुआ है, नीतीश कुमार ने एक ट्वीट भी किया है क्या? हमें इसकी जानकारी नहीं है। आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो है इस तरह का अल्पसंख्यक के साथ कहीं पर भी जुल्म होती है देश में तो उसमें नहीं बोल पाते हैं? अभी एनडीए के साथ है, इसलिए क्या? नहीं, हमें इस बात की जानकारी नहीं है और हम बिहार प्रदेश जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। हम राष्ट्र लेवल पे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझेंगे और जहाँ भी इस तरह की बातें होती है तो मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ज़ात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से उठकर मुल्क के सारे लोगों को आपस में इत्तेहाद की बातें करनी चाहिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वक्त जो है जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए हुए तमाम जो है जदयू के कार्यकर्ता, यहाँ पे जो है जिला के कोने कोने से, गांव-गांव से जो है प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता भी तमाम लोग यहाँ पे आए हुए थे। जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के हम अताउर रहमान साहब मुसीगाड़ी से आते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त जो आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए? आज हम लोग का जिला सम्मेलन था जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संजय झा जी थे, माननीय मंत्री मदन सहनी थे। हम लोग 20 प्रखंड से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से लोग आए हुए थे और ये सम्मेलन बहुत सफल रहा। हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये समस्तीपुर, ये यहाँ की सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। तो बाकी आप जो है इसको किस प्रकार देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप हमें ज़रूर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।